से मिले हैं यहाँ पर डेंगू के मरीजों की संख्या 52 के पास पहुंच चुकी है। रोजाना मिल रहे यहाँ पर डेंगू बुखार के मरीज। निजी लैब में डेंगू की जांच नहीं की जा रही है। सरकारी लैब में आसानी से जांच नहीं होती है। मेडिकल और जिला अस्पताल के ओपीडी भी यहाँ पर पूरे तरीके से फुल हैं और यहाँ पर मरीजों को अब जांच के लिए भी भटकना पड़ रहा है, चाहे वो निजी अस्पताल हो या फिर सरकारी लैब हो या फिर निजी लैब हो। तमाम जगहों पर यहाँ पर इलाज की अब दिक्कत और सैंपलिंग की जांच सही से नहीं हो पाती है। इसी के चलते यहाँ पर रोजाना केसेस में इजाफा होता हुआ 8 नए मरीज मेरठ में 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। कुल आंकड़ा यहाँ पर डेंगू के मरीजों का 52 के पास पहुंच चुका है। अब आपको 8 तस्वीरें दिखा देते हैं। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कासगंज, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर और कानपुर देहात की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इन 8 तस्वीरों में आपको मरीज अस्पतालों में नजर आते हुए हैं। यहां पर बेडों में अपने घरों पर भी चारपाई पर पड़े नजर आ रहे। एक तरफ यहां पर टीमें स्वास्थ्य विभाग की पहुंच रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही, लेकिन उसके बाद भी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के अपने उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो कई जगह की तस्वीरों में दिखा कि अस्पतालों के बाहर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी में यहाँ पर पनपता डेंगू का मच्छर और उसके बाद यहाँ पर अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना ही नगर निगम की तरफ से, ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों की तरफ से। लोग रोजाना नए नए केसेस जो आते हैं सामने, वो अस्पतालों में भर्ती होते हैं, लेकिन सिस्टम में भी यहाँ पर काफी लापरवाही देखी जा रही है। यहाँ पर सही समय पर इलाज नहीं मिलता है, न ही सही समय पर जांच यहाँ पर की जाती। जांच हो जाए तो वहां पर उसका रिजल्ट आने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। इसी के चलते यहाँ पर मरीजों का इलाज सही से शुरू ही नहीं हो पाता, चाहे वो फिरोजाबाद हो या फर्रुखाबाद या मैनपुरी या कासगंज। इन 8 तस्वीरों में आपको मरीजों की भीड़ नजर आ रही है। टीमें यहाँ पर जगह जगह पहुंचकर निरीक्षण कर रही हैं। कानपुर देहात में भी अस्पतालों में यहाँ पर लंबी लाइनें हैं। ओपीडी सेवाएं भी यहाँ पर जो हैं, अब वो भी यहाँ पर लोगों का इलाज सही से शुरू नहीं कर पा रही हैं। तो इस वक्त यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौतों का आंकड़ा भी काफी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। फर्रुखाबाद में भी जो आंकड़ा है मौतों का, वो काफी हद तक अब 111 के पार पहुंचता जा रहा है। मैनपुरी में भी यहां पर 1-2 मरीज रोज नए सामने आ रहे हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नरेंद्र का ही रुख करेंगे। नरेंद्र, वहां पर तो अब जांच की बात अगर कही जाए तो ना तो निजी लैब में हो पा रही है, ना ही सरकारी लैबों में हो पा रही है। ये व्यवस्थाएं वहां पर इतनी बदहाल क्यों हैं? देखिए, निजी लैब में जो जांच की अनुमति है वो नहीं दी गई है, केवल सरकारी लैब में ही इसकी जांच होगी। दूसरी तरफ जो सरकारी लैब है वहाँ पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सभी जगह से जो टेस्ट हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में जो जांच है वो समय से नहीं हो पा रही है। आम लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा लंबी है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, ओपीडी की बात करें, तो हज़ारों मरीज ऐसे हैं जो हर रोज़ पहुँच रहे हैं, जो बुखार से पीड़ित हैं, जिनमें बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बुजुर्ग हैं, जवान लोग भी हैं। और ऐसी स्थिति जिला अस्पताल में है, तो दोनों जगहों पर ऐसी स्थिति है। तो ऐसे में जो टेस्टिंग है उसकी सहूलियत उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए इस दौर में, जब एक तरीके से संक्रमण जो है डेंगू का वो लगातार अपने पांव पसार रहा है। कल 8 और मरीज नए मिले हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जहां तक जानकारी की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि अगर टेस्टिंग सही से हो और समय से उनके रिजल्ट आएँ तो ये संख्या और ज़्यादा हो सकती है। लोग फिलहाल इसको मलेरिया मानकर चल रहे हैं। जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही, तो यही पता नहीं लग पा रहा कि उनको मलेरिया है या डेंगू है। उनका ट्रीटमेंट है उन अस्पतालों में कराया जा रहा है, उन क्लिनिक्स पर हो रहा है, लेकिन जो सरकारी आंकड़े हैं वो इसलिए कम है क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा जो है केवल सरकारी लैब में ही मुहैया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों की जान से एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जब तक टेस्टिंग नहीं होगी, जो निजी अस्पताल हैं, निजी क्लिनिक है, वहाँ पर भी टेस्टिंग नहीं होगी, तो फिर कैसे ये पता लगेगा कि ये मरीज डेंगू का है या सामान्य बुखार का है? बिल्कुल नरेंद्र, देखिए टेस्टिंग से ही यहाँ पर लोगों को ज्यादा हम बेहतर इलाज दे सकते हैं। जितेंद्र का रुख करेंगे, फिरोजाबाद चलते। जितेंद्र, वहां के जो मौत के आंकड़े हैं आज वो किस कदर आगे बढ़े, क्योंकि लापरवाही की वजह से ही लोगों की जानें जा रही हैं? देखिए शिवांगी, फिरोजाबाद में मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 111 कल था और अब 5 लोगों की और वृद्धि हुई है, यानी मृत्यु आंकड़ा 115 पार कर चुका है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की बात की जाए तो सैकड़ों की तादाद में
प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं और 400 के लगभग सरकारी अस्पताल में। मेडिकल कॉलेज है, बड़ा अस्पताल है, दोनों यूनिट में मिलाकर 400 के अब मरीज भर्ती हैं। उपचार के नाम पर जो मरीज चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उपचार नहीं मिल रहा है। कारण ये भी हो सकता है कि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो संसाधन की कमी पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी कमी है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार ने 30 डॉक्टरों की टीम फिरोजाबाद के लिए स्पेशल भेजी है। 30 डॉक्टर आकर, अनुभवी डॉक्टर हैं, वो इलाज कर रहे हैं। स्टाफ की भी भर्ती कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अभाव की बात अगर स्वास्थ्य विभाग करता है तो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से बचना कहा जा सकता है। हालांकि जिलाधिकारी इस पूरे मामले को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बीती रात भी उन्होंने सीएमओस और सीएमएस और मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ बैठक की थी, संसाधनों की बात की थी, तमाम जो योजनाएं हैं, जो सरकारी जो फंड है, उनका पैसा जनता के हित में लगाने की बात की थी, प्रचार प्रसार करने की बात की थी। लेकिन बात केवल मीटिंग में होती है, धरातल पर अधिकारी उनकी कंप्लाइन नहीं करते। जिलाधिकारी के चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। संबंधित अधिकारी जो हैं उनको भी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। फिरोजाबाद की नगर आयुक्त जो क्षेत्र में निकलने से बच रही हैं, उनको वायरस का डर जो है सता रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको हर दिल्ली पर जाकर समस्याओं को सुनना होगा। आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, यूपी में इस वक्त डेंगू और वायरल का जो कहर है वो हाहाकार मचा रहा है। डेंगू और वायरल बुखार का कहर अभी भी जारी है। ब्रज क्षेत्र में 14 और लोगों की यहां पर मौत हो गई है। कासगंज में 6, फिरोजाबाद में 5 की मौत, मैनपुरी में 2 और एटा में 1 की मौत हुई है। कानपुर नगर में 3 लोगों की यहां जान गई। सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मरीज। कानपुर के हालट की यहां पर ओपीडी में 100 रोगी हैं और उर्सला के ओपीडी में 20 बुखार के रोगी। यहां पर डेंगू की जांच के लिए 300 सैंपल भेजे गए हैं और लगातार ये सैंपलिंग की जा रही। डेंगू और वायरल बुखार का कहर अभी भी यहां पर देखा जा रहा। ब्रज क्षेत्र में ही 14 और लोगों ने जान गंवा दी है। तो फिरोजाबाद में 111 मौतें, फर्रुखाबाद में 40 यहां पर मौतें हो चुकी हैं। कानपुर में 31 मौतें अभी तक यहां पर हो चुकी हैं। बागपत में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मथुरा में 14 की यहां पर मौत और इसी के साथ साथ अगर देखें तो कन्नौज में भी 11 के पास पहुंच चुका है मौत का आंकड़ा। ये 6 जिले हैं जहां पर मौतों की संख्या हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन 6 जिलों में मौतें लगातार तांडव मचाती जा रही हैं। और अब नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं किस तरीके से मेरठ के हालात बने हुए हैं, वहां पर आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है, लेकिन जो टीमें लगी हैं यहां पर निगरानी के लिए, उन टीमों की निगरानी में क्या वाकई वहां की सच्चाई नहीं दिखती कि लापरवाही भी है जिसे दूर करना चाहिए? शिवांगी, एक वाकया आपको कल का बताता हूँ। जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे उनसे नीचे वाले अधिकारी हो, वो किस तरीके से इस मामले को कितनी संजीदगी से लेते हैं। कल श्रीकांत शर्मा जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं, वो जिला योजना की बैठक में आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि जो फॉगिंग है वो 100% गाँव तक होनी चाहिए। हम केवल अभी बात कर रहे हैं शहरों की और कस्बों की, लेकिन गाँव के हालात ये हैं कि जिला पंचायत राज अधिकारी रेणु श्रीवास्तव ने ये बताया कि 100% फॉगिंग कर ली गई है। लेकिन जब उनसे ये पूछा कि आपने किसी गांव में जाकर निरीक्षण किया, आपने किसी घर में जाकर निरीक्षण किया, एक गांव एक घर का नाम उनको बता दीजिए, तो वो हाथ खड़े कर गई और उनके मुंह से कोई जवाब नहीं आया। आप समझ सकती हैं कि जो कागजों पर चल रहा है, जिस तरीके से अधिकारी फॉगिंग के नाम पर और ट्रीटमेंट के नाम पर पैसा खा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब बात आती है भौतिक सत्यापन की, तो वहाँ पर सारे आंकड़े ढेर हैं। वहाँ पर कोई भी अधिकारी मुख्यालय छोड़कर किसी गांव में जाने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी भी इस मामले पर मुंह ताकते रह गए और उनके भी मुंह से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जब पूरा उत्तर प्रदेश जो है जहाँ पर डेंगू बुखार तांडव कर रहा है, मुख्यमंत्री सुबह शाम बीसी कर रहे हैं, जिले के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, लेकिन जो जिले के अधिकारी हैं वो केवल निर्देश देके अपने से छोटे अधिकारियों को और भूल जाते हैं। ना तो उनकी मॉनिटरिंग होती है, ना ही उनसे ये कहा जाता है कि आप भौतिक सत्यापन करिए या फिर वहाँ किसी घर में जाके ये बताइए कि फॉगिंग हुई है कि नहीं हुई है। जबकि आदेश ये है कि घर के हर पार्ट की, हर कमरे की, आंगन की, सब जगह फॉगिंग होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पानी भरा है उन सब की पानी निकासी का जो साधन है वो बनाया जाना चाहिए। लेकिन इस ओर गांव की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। शहर में भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम चैन की चादर तान कर सो रहा है। डीएम केवल आदेश देकर भूल जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम रहता कि किस अधिकारी से क्या रिपोर्ट लेनी है, और वो अधिकारी भी भूल जाता है कि डीएम ने जो कहा वो उन्होंने अपने अधीनस्थ से कह दिया और 100% जो फॉगिंग है वो हो गई। तो इस तरीके से पूरा ढर्रा जो है सिस्टम का वो चल रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो तेजी से डेंगू के, सीरियस बुखार के जो बढ़ते हुए मरीज हैं,
उसके बढ़ने का कारण केवल यही है कि उनकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं बिल्कुल, हो रही। मॉनिटरिंग ना जो होना, रोकथाम लापरवाही बरतना, यही कारण भी है नरेंद्र। और अब फिरोजाबाद चलेंगे जितेंद्र के पास। जितेंद्र, वहां पर तो जैसा नरेंद्र ने बताया, लोग भूल ही जाते कि कहाँ जांच होनी, कहाँ जांच नहीं होनी है। क्या ऐसे ही हालात फिरोजाबाद के ग्रामीण और शहरी इलाकों के भी हैं? बिल्कुल शिवांगी, मुझे लग रहा है नरेंद्र जी ने जो कहा है उससे बदतर हालात हैं फिरोजाबाद के, क्योंकि यहाँ से शुरुआत डेंगू की हुई थी, फिर यूपी के तमाम जिलों में फैला, और फिरोजाबाद में आज भी आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से बढ़कर है। मरने वालों की संख्या 115 पार कर चुकी है। आज भी एक बच्ची की मौत हुई है। जो नरेंद्र जी ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, बिल्कुल सही स्थिति है। फिरोजाबाद में पचवान काशीराम कॉलोनी है, उसमें तो न तो फॉगिंग हुई, ना स्वास्थ्य विभाग का कैंप लगा, ना सफाई हुई, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर बने हुए हैं, जगह जगह पानी की पाइपलाइन खुली हैं, यहाँ तक कि सीवर का पानी लोग पीने को मजबूर हैं। जहाँ से लेटरिन का पाइप जाता है वहीं से पानी का पाइप लीकेज होते हुए घरों में जाता है। इससे बुरी हालत का क्या होगी कि जिस जनता ने नेताओं को वोट दिया वो जीतने के बाद उस इलाके पे नहीं गए, चुनाव के दौरान जरूर आते हैं, लेकिन काशीराम कॉलोनी में घूमने वाले न तो अधिकारी पहुंचते हैं, न स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं, न नगर निगम के। ऐसी स्थिति में लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शहरी क्षेत्र में जरूर दिखाने के लिए सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी है और तमाम विपक्ष भी दल भी है। तो ऐसी स्थिति में शहर में तो ये सब चीजें देखने को मिलती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में इनकी 1% भी क्रॉसिंग नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो वही देखिए, अब ये स्थिति जो है वो लगातार बरकरार है और इसी के साथ यहाँ पर हालात और दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ललितपुर की तस्वीरें जहाँ पर स्क्रब टाइफास का पहला मरीज जो है मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ पर बुजुर्ग महिला मरीज गला मंडी क्षेत्र में रहने वाली है, जिसे झांसी मेडिकल इलाज के लिए रेफर किया गया है। 4 साल की बच्ची भी बुखार ग्रसित है और जिसकी जांच के लिए नमूना भेजा गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आंकड़ा है वो बढ़ ही रहा है। यूपी में रहस्यमयी बुखार का तांडव।